भारत का राजनीतिक मानचित्रण, ये आप सभी के दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। आपको भारतवर्ष को जानना है तो सबसे पहले भारत के मानचित्र को अपने दिमाग में छाप लीजिए हमेशा के लिए। तो आज का सेशन आप सभी का इंडियन ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, मैप ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, इंडिया मैपिंग से जुड़ा हुआ है। हम भारत का राजनीतिक मानचित्रण आज करेंगे। हमारा अपना देश है और हम अपने देश को बहुत विस्तार से आने वाले सेशंस में जानेंगे। मैं मैप के माध्यम से आपको इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें क्रम से बताना आप शुरू करने वाला हूं। आप लोग इंडियन ज्योग्राफी की विषय वस्तु मेरे साथ विस्तार में जानने वाले हैं। शुरुआत इसकी होने जा रही है भारत के पॉलिटिकल मानचित्रण से, और कई सारे रोचक तथ्य जो आपके परीक्षा में बहुत उपयोगी हैं वो भी आप जानेंगे, और बिल्कुल दिमाग में बैठाता चला जाऊंगा इंडिया को मैप के थ्रू, और फिर इंडिया को जूम करके भी आप सभी मेरे साथ पढ़ेंगे। तो आइए पॉलिटिकल मानचित्रण से हम शुरुआत करते हैं। इसके बाद भौतिक मानचित्रण भी करेंगे हम अपने देश का। देखिए, अमूमन बहुत सारी चीजें आप जानते भी होंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो शायद आप पहली बार जाने। ठीक है, जो भी मैं यहां पे पढ़ाने जा रहा हूं आपको, पहली बात तो आप अपने देश को जान पाएंगे। यदि आपको इंडियन ज्योग्राफी में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो पहली शुरुआत, पहला सेशन, पहली क्लास ही आपका पॉलिटिकल मानचित्रण है। जब तक आप राजनीतिक मानचित्रण, आपको भारत का पूरा का पूरे जितने भी राज्य हैं, कौन कहां लोकेटेड है, ये नहीं पता है तो फिर आप क्या ही जान पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आपको पूरे विश्व का मानचित्रण पता होना चाहिए, कौन सा देश कहां पर है। पहले तो राजनीतिक मानचित्रण से ही शुरुआत होती है। तो देखिए, मैं भारत के राजनीतिक मानचित्रण में आऊं उससे पहले कुछ छोटे छोटे फैक्ट आपको बताता हूं, तथ्य बताता हूं, जो कि एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा जरूरी है। भौगोलिक तौर पे यदि हम पृथ्वी में देखें, अर्थ में देखें, तो भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में है। थोड़ा सा 1 मिनट में आप यहां पे समझ लीजिए इस चीज को। और देखिए, जो भी चीजें मैं आपको बताऊं ना, इन सब चीजों को अपने दिमाग में बैठा के चलना है एक एक करके। जैसे देख लीजिए, ये आपका जो है यहां पे ये अर्थ है। ठीक है, ये 0 डिग्री है, इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री है, इसको हम ग्रीनविच रेखा या मानक मध्याह्न रेखा कहते हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर है, या 0 डिग्री अक्षांश है। भारत की जो लोकेशन है वो उत्तरी गोलार्ध में है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, और ये आपका देखिए, जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और जो 0 डिग्री मानक समय रेखा है ये आपको भारत को दो भागों में बांटती है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। ये तो आप जानते हैं कि मैप जो आपका होता है, मैप में ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। ये तो क्लियर है, सबको क्लियर है। हमेशा मैप में ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, है ना। जैसे भारत है, भारत का ये नॉर्थ है, नीचे साउथ होगा, इधर आपका ईस्ट होगा, इधर आपका वेस्ट होगा। मैप को थोड़ा सा अभी बढ़िया बिल्कुल मजे से, ऐसा मैपिंग तो आपने कभी किया ही नहीं होगा जैसी मैपिंग मैं आपको कराने वाला हूं। तो भारत की लोकेशन कोई पूछे तो इनफैक्ट यहां पे है लोकेटेड भारत हमारा। और ये आपका चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश आपका उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध, और कोऑर्डिनेट आप सभी ने पढ़ा है ना, एक्स 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 डैश, वाई वाई डैश। जो मैथ वाले बच्चे होंगे वो समझ पा रहे होंगे इस चीज को। तो गोलार्ध क्लियर है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अभी यहां पे इतना ही बताऊंगा, इतना ही जानना है आपको। थोड़ा सा कई बार अक्षांशीय विस्तार पूछ लेता है, अभी मैप में आएंगे, मैप में बढ़िया से भारत को आज क्लियर करेंगे। यहां पे है 8 डिग्री 4 मिनट, ये उत्तरी गोलार्ध है। चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, मुख्य भूमि की बात करें, मेन लैंड की बात कर रहे हैं, भारत अवस्थित है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड। ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, 84 से लेकर 376। ठीक है, नॉर्थ
जो आपका लैटिट्यूड है। देशांतरी विस्तार की बात करें तो कितना अवस्थित है, यहां पर देखेंगे तो यहां पर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में ना तो पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये सब परीक्षा में पूछा जाता है, आएगा, आप गलत नहीं करोगे। आप भारत को बहुत गहराई से जानने वाले हो मेरे साथ इंडियन ज्योग्राफी में। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत का देशांतरी विस्तार है। टोटल क्षेत्रफल कितना है, बिल्कुल मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए, 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर, 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर। आगे भी 3 है, लास्ट में भी 3 है, पूछ लेता है 3287,263, 3287,263, 3287,263। टोटल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल हमारे पास है। पूरे वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.4% एरिया हमारे पास है। यदि हम भारत की उत्तर से दक्षिण टोटल लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर जो है हमारी उत्तर से दक्षिण लंबाई है। उत्तर से दक्षिण कितना है, 3214, और पूरब से पश्चिम कितना है, 2933। 2933 है पूरब से पश्चिम। ये भारत की टोटल लंबाई की बात है। इसको किस तरीके से निकालते हैं हम, थोड़ा सा मैं आपको एक मैप में लेकर के बता देता हूं। ये हमारा मैप है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। यहां से लीजिए और यहां खींच दीजिए, यहां से लीजिए और यहां खींच दीजिए, तो ये कितना है आपका 2933, 2933, 2933। ये मैंने आपको क्या बताया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो पश्चिम से पूरब कितना है 2933, उत्तर से दक्षिण कितना है 3214, 3214। बस, क्यों घबराना, घबराना ही नहीं है, डरना ही नहीं है, आसानी से समझना है, बस ये समझ लीजिए, सारा खेल आसानी से समझने का है, आसानी से समझने का है, आसानी से समझ जाना है, ठीक है। मानक समय रेखा, ग्रीनविच रेखा से 0 डिग्री से 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर हमारी मानक समय रेखा है, जो कि 5.5 घंटे आगे है आपकी। कहां से होके जाती है एग्जैक्टली इस पे एक मेरा भारत दर्शन का वीडियो भी है, जहां पे मानक समय रेखा पे खड़े होकर के मैंने आपको वीडियो बनाया है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होके जाती है। विंध्यवासिनी मंदिर है ना, विंध्याचल मंदिर है ना, वहीं पास में ही जगह है आपकी मिर्जापुर में। विंध्या क्षेत्र जो आपका है नैनी के पास अवस्थित है। प्रयागराज में नैनी है, नैनी के बगल में ही आपका जो है बेलन नदी घाटी है, वहीं पर मिर्जापुर में विंध्यन क्षेत्र है। नैनी से होकर नहीं जाती, नैनी के पास से होकर के जाती है। नैनी के पास और नैनी दोनों अलग अलग चीज है, एग्जैक्ट मिर्जापुर से होकर जाती है। ग्रीनविच से आपका जो है, ग्रीनविच का मतलब है ये 0 डिग्री, ये है आपका 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 5.5 घंटे आपकी यहां से क्या है प्लस है, 5 घंटे 30 मिनट। हमारी घड़ी जो होती है ना, आप देखते हैं ना, आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 5.5 घंटे आगे बढ़ा के रखते हैं। इसको अलग से सेशन देख लेंगे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वगैरह सब मैप के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे। दिमाग में बैठाना है, मैप को बैठाना है पहले। भारत की राजधानी आप सभी जानते हैं नई दिल्ली है। अच्छा, क्या पूरी दिल्ली राजधानी है? नहीं, पूरी दिल्ली अलग है। नई राजधानी दिल्ली पे मेरा डिटेल से मानचित्रण मैंने आप लोगों को अभी आगे भी करवा दूंगा, बाकी मैं आपको सेशन दूंगा। दिल्ली में अभी जिलों की संख्या भी बढ़ गई है, ठीक है। तो वहां पे नई दिल्ली लुटियंस दिल्ली वाला क्षेत्र है, वो है भारत की राजधानी नई दिल्ली। दिल्ली का एक जिला है आपका नई दिल्ली, इस तरीके से समझ लीजिए। वर्तमान में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत में क्या है आपका, संसदात्मक शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है आपका। राष्ट्रपति देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं हमारे, प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। हमारे देश में देश का प्रमुख कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे देश के प्रमुख है, प्रथम नागरिक है, फर्स्ट सिटीजन है। और प्रधानमंत्री हमारे गवर्नमेंट के प्रमुख है। लोकसभा का चुनाव होता है, फिर कैबिनेट बनती है आपकी, लोकसभा राज्यसभा दोनों से ही एक पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल बनती है, कैबिनेट बनती है, और उसका हेड होता है भारत का प्रधानमंत्री, जो पूरे देश में डिफेक्टो पावर रखता है। डिजूरो पावर आपकी प्रेसिडेंट के पास होती है, ज्यादा पावरफुल हमारे देश में प्रधानमंत्री है, ठीक है। एक तरीके से देखिए समग्र अध्ययन है, पढ़ रहे हैं आप भारत का अपने।
भारत का देखिए कई सारे तथ्य, कई सारे फैक्ट मैं बताता जा रहा हूं, लिखते जाइएगा। टोटल यदि हम जमीनी सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर की हमारी पूरी जमीनी सीमा है। लैंड बॉर्डर्स है, ये लैंड बॉर्डर्स है ना हमारी। देखो समुद्री सीमा भी है, अभी समुद्री सीमा आपकी बढ़ गई है, 11,098 किलोमीटर हो गई है आपकी समुद्री सीमा, है ना। लेकिन लैंड बॉर्डर आपकी कितनी है? लैंड बॉर्डर 15,200 किलोमीटर है। लैंड बॉर्डर आपकी कितनी है? 15,200 किलोमीटर। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अवस्थित है। ऊपर देखेंगे थोड़ी सी बॉर्डर आपकी अफगानिस्तान से लगती है। पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है हमारे कई सारे क्षेत्रों में। चाइना ने अवैध कब्जा कर रखा है। यहाँ पे देखिए नेपाल है आपका, ऊपर चाइना है, इधर भूटान है, यहाँ पे म्यांमार है, बांग्लादेश है, नीचे श्रीलंका है, मालदीव है। ये सारे देश आपके हमारे साथ हैं। जलीय सीमा टोटल कितनी मैंने बताई? 11,098 किलोमीटर हो चुकी है। पहले जो डेटा था 7,516 किलोमीटर था आपका, है ना। मुख्य भूमि, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबको जोड़ करके जो तट रेखा भी नई बनी है 11,098 किलोमीटर की बनी है। दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है आपका। प्रायद्वीपीय स्थिति पे आते हैं। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है ना। मैं आपको देश का राष्ट्रीय ध्वज, हमारा आन बान शान, बचपन से ही हमें इसको सिखाया गया है। ये हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, आप सभी जानते हैं, और एक बहुत विशेष पहचान रखता है ये, ठीक है। इसकी एक विशेष पहचान होती है और हमारी आन बान शान है। ये मान लीजिए इसके लिए बहुत बलिदान दिए गए हैं इस तिरंगे के लिए। सबसे ऊपर केसरिया है, सबसे ऊपर केसरिया है, बीच में सफेद है, और यहां पर देखेंगे मध्य में अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। ये आपका ब्लू कलर से है ना। नौसेना का जो नेवी ब्लू होता है, नौसेना का जो नीला रंग होता है, वो है आपका ये अशोक चक्र आपका। और सबसे नीचे हरा रंग है आपका। सबका अपना एक विशेष महत्व है, कभी डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे आपका, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह आप सभी जानते हैं, सारनाथ से अशोक का स्तंभ आपका लिया गया है। सारनाथ में आपका जो अवस्थित है, जो सम्राट अशोक के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, वहां से भी जाके मैंने भारत दर्शन का वीडियो आप लोग के लिए शूट किया था, आप लोग देख सकते हैं। भारत दर्शन की प्लेलिस्ट है ना हमारी, वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं। राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। राष्ट्र पशु आप सभी जानते हैं बंगाल टाइगर है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये जनरल बातें हैं, सब आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब भारत में थोड़ा सा चूंकि पॉलिटिकल मानचित्रण करनी है, ये तो बहुत सारी सामान्य जानकारी है जो आप सभी को एक देश के नागरिक के तौर पे, एक सजग नागरिक के तौर पे आपको जानना चाहिए, है ना। अब मैं आपको मानचित्रण की तरफ आता हूं। टोटल 28 राज्य हैं, सभी राज्यों में चुनी हुई सरकारें हैं। विधानसभा के चुनाव होते हैं हर साल, हर 5 साल में चुनाव होते रहते हैं, कई बार पहले भी हो जाते हैं। सरकारें वहां पे गवर्नमेंट है। केंद्र के चुनाव, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा दिल्ली है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इनकी विशेष परिस्थिति के कारण से इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। एक तो हमारी राजधानी दिल्ली है, एनसीआर बना दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया। एक अभी बना 2019 में जम्मू कश्मीर, पहले राज्य हुआ करता था, फिर 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक लद्दाख आपका है ना। लद्दाख है आपका, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। यहाँ पे द्वीपीय देश हैं आपके कुछ। यहाँ पे देखिए बहुत सारे द्वीप हैं, इनको अंडमान द्वीप कहते हैं। यहाँ पे द्वीप हैं, लक्षद्वीप भी केंद्र शासित प्रदेश है हमारे। चंडीगढ़, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी के साथ साथ यूटी भी है। यहाँ पे चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की साझा राजधानी। फिर इसके बाद दादरा नगर हवेली दमन द्वीप, एक ही है आपके। यहाँ पर देखिए दादरा नगर हवेली दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली दमन द्वीप आपके यहाँ पर है। इसके बाद पुदुचेरी, पुदुचेरी आपका बिखराव है, यहाँ पे भी पुदुचेरी है, यहाँ पे भी पुदुचेरी है, ठीक है, और यहाँ पे भी पुदुचेरी है। 3 राज्यों में आपका है, यहाँ पे केरला में, तमिलनाडु में और आंध्रा में पुदुचेरी आपका है। चुनाव होते हैं पुदुचेरी और दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में, 3 जगह चुनाव होते हैं, विधानसभा भी है। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, अभी बताया मैंने आपको, साझा करते हैं। सबसे बड़ी बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं, ठीक है। 3 तरफ से आपका जो है हिंद महासागर, अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, 3 तरफ से हम
समंदर से घिरे हुए हैं। विशाल समंदर है आपका, ठीक है। हिंद महासागर में भारत लीड करता है ग्लोबल, हम हमेशा भारत को जो है। अब अक्षांशीय देशांतरी विस्तार बैठाई दिया मैंने आपको। अच्छा, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार में एक चीज और याद रखना, ये तो मेन लैंड है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पे सबसे दक्षिणी पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट पर है। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर, जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। बाकी भौगोलिक मानचित्रण आगे हम डिस्कस करेंगे। उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है, मध्य में मैदानी का भाग है, पश्चिम में थार का मरुस्थल है, दक्षिण में पठारी भाग है, ठीक है, तटीय क्षेत्र हैं। ये सब चीजें आने वाले समय पे हमारा डिस्कशन होगा। तो जनरल इतनी सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। अब देखिए, भारत को जब हम राजनीतिक पॉलिटिकली डिवाइड करते हैं, पॉलिटिकली डिवीजन करते हैं, तो भारत को टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन हम इसका डिवीजन ऐसे करते हैं, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, है ना, ऐसे करके बांटते हैं इसको। तो ये मैं काम आपको अगले सेशन में करवाऊंगा। इस सेशन में जनरली हमारा कुछ डिस्कशन हो गया, बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे बिंदु मैंने आपको बता दिए। अगला सेशन जो आपका होगा उसमें हम भारत को डिवाइड करेंगे। टोटल मैं भारत को 6 भागों में विभाजित करूंगा, पूरे भारत को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को 6 भागों में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके पूरे पॉलिटिकल मानचित्रण को समझने का प्रयास करेंगे। आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और फैक्ट हमारे डिस्कस हुए हैं। अब हमारा क्रम से इंडिया के संदर्भ में, ठीक है, बहुत बढ़िया से, बहुत विस्तार से, एग्जाम ओरिएंटेड आपको विषय वस्तु क्रम से मैं आपको देना चालू करूंगा। इंडियन ज्योग्राफी क्लास आपके तौर पे इसको ले सकते हैं। आपका शुभारंभ हो रहा है, निर्णायक शुभारंभ हो रहा है, आराम से पढ़ते जाइए। एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक लास्ट चीज और आपको बता देता हूं, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं। कहां पर अवस्थित है? 6 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है आपका, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो आपका है वो 37 डिग्री 6 मिनट पर आपका अवस्थित है, जिसका नाम है इंदिरा कॉल, ठीक है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, सबसे दक्षिणी बिंदु आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और यदि मुख्य भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी है, सबसे दक्षिणा बिंदु यहाँ पे कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। इसके बाद सबसे पूर्वी बिंदु आपका गौरमोता है, सबसे माफ कीजिए सबसे पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट गौरमोता गुजरात में पड़ता है। और यहां पे आपका पड़ता है किबुथु, किबुथु किबुथु आपका 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यह हमारा सबसे पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सा है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, डोंग वैली पड़ती है, एक जगह पड़ती है, वहां पे सबसे पहले सूर्य आता है, ठीक है। दोनों पूरब से लेकर पश्चिम के बीच में समय का जो अंतर है 2 घंटे के समय का अंतर है, ठीक है। इस पे आगे हम डिटेल में विस्तार में अब देखेंगे। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, भारत आपके दिमाग में बैठेगा, भारत की नदियां आपके दिमाग में बैठेंगे, भारत के पर्वत आपके दिमाग में बैठेंगे, भारत का पठार आपके दिमाग में बैठेगा, भारत के खनिज, भारत की ऊर्जा, सब कुछ मैप के माध्यम से, मानचित्रण के माध्यम से, तथ्य फैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप सभी को मिलेगा। और मैपिंग भारत आपकी आत्मा में बसाने का काम मैं करूंगा। भारत आपकी आत्मा में बैठ जाएगा, पूरा भारत, भारत में कर देंगे आपको हम बढ़िया से, ठीक है। तो ये क्लासेस आप लोगों को मैं जितना बताता जाऊं, पढ़ते जाना है, क्लास करते जाना है, मस्त होकर के पढ़ना है, मैप ऑफ इंडिया के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। रिवर सिस्टम वगैरह भी आगे चल के सब पढ़ेंगे, ठीक। चलिए।